अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है, ये मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने कमेंट्स किए हुए थे, जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट के हवाले से आपने जो क्वेश्चन पूछे थे, इनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, कब तक ये पोस्ट एक्सपेक्टेड है, कब तक पेपर मुतवक्का है और कितना टाइम आपको तैयारी के लिए मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या वन पेपर होगा या इसमें ऐसे टाइप पेपर होगा। और इसके साथ ही इंशाल्लाह बात करूँगा अपकमिंग पोस्ट की, जो कि सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से हैं। और सब इंस्पेक्टर की अपकमिंग पोस्ट के हवाले से भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये है कि फॉर पटवारी FA प्लस BS कंप्यूटर साइंस, तो क्या ये मतलब इस एलिजिबल हो जाएंगे आप? जी बिल्कुल, अगर आपकी एज जो है वो 18 टू 25 ईयर्स में आप फॉल करते हैं एज लिमिट के अंदर, और आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या इसके अलावा आपने ICOM की ICS किया हुआ है या कंप्यूटर का FA के साथ 6 महीने का डिप्लोमा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ईजिली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रावलपिंडी डिवीजन सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू कब होगा? ये सेकंड फेज़ में होगा। सेकंड फेज़ के जो इंटरव्यू हैं उनका जो है वो डिटेल आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को रोल नंबर स्लिप्स आ रही हैं और 8 दिसंबर को भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हैं और उसके बाद भी जो है इंटरव्यूज़ रोल नंबर आने जो है वो शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा इस हवाले से कि इसका सेकंड फेज़ जो है वो कब तक है। अभी फ़िलहाल कोई इतना ज़्यादा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका वाज़िया नहीं हुआ, लेकिन परेशान ना हो, जिनका भी इंटरव्यू आने वाला है उनको रोल नंबर स्लिप ज़रूर आएगी, PPSC की तरफ से कॉल भी आएगी और ईमेल भी आएगी। तो इस हवाले से आपका इंटरव्यू मिस होने का कोई इतना ख़ास चांस नहीं है। आप तैयारी करें इंटरव्यू की, जितनी हो सकता है कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। अच्छा जी सर, सुना है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में दोबारा सीट्स आ रही हैं, क्या ये सच है या अफवाह है? अच्छा जी, ये बात अभी तक ना रिक्विजिशन की स्टेज पर है, ना PPSC को कोई इस हवाले से रिक्विजिशन मौसूल हुई है, लेकिन इस वजह से ये अफवाह समझ लें आप 80% ये बात ठीक है कि ये सीटें ज़रूर आएंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं और उनकी जो सीटें वैकेंट हैं उनकी जगह पे या तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कुछ एक कोटा की हद तक प्रमोट किया जाएगा और बाकी सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट आम पब्लिक के लिए भी रखी जाएंगी। तो इस हवाले से सीटें ज़रूर आएंगी, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, 3 to 4 मंथ्स लग सकते हैं। बहुत जल्दी आने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि अभी तक ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है जी, उसके बाद है ये समझ नहीं आ रही कि 2 साल पहले वाले तहसीलदार का रिजल्ट अभी तो नहीं आया और न्यू जॉब्स फिर आ रही हैं। अच्छा जी, ये भी बात कही जा रही है, उस टाइम पे ये तहसीलदार का जो पेपर थे, सीटें वक्त के साथ साथ जो हैं वो खाली होती जाती हैं, वैकेंट होती जाती हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ जाते हैं, कुछ लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाती है। तो तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे तहसीलदारों को असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया। इसके अलावा नायब तहसीलदार थे, वो भी प्रमोट हुए तहसीलदार की रैंक पे, और बहुत सारे पटवारियों को आगे कानून को लगा दिया गया और मज़ीद प्रमोशन वगैरह उनको दी गई। तो इस वजह से सीटों का जो खला है वो रहता है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि एक ऐड चल रहा होता है और उसके बाद दूसरे ऐड की रिक्विजिशन जो है वो PPSC को मौसूल हो जाती है। तो इस हवाले से भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, ये एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है और ये चलता रहता है और इसको जो है वो मतलब ज़ाहिर है सरकारी इदारों में एक टाइम स्केल का भी अब प्रोसीजर है कि 10 साल बाद ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट ग्रेड में स्केल में प्रमोट हो जाते हैं। इस वजह से भी सीटें जो हैं वो वैकेंट हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कोई हैरानगी की बात नहीं। फ़िलहाल रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद ही ये सीटें जो हैं वो अनाउंस होंगी, तो रिज़ल्ट पहले ज़रूर आ जाएगा। और इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, SNGAD की भी सीट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये सीटें भी असिस्टेंट की आने वाली हैं। इनकी तादाद वगैरह जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में और इसके हवाले से जो क्वालिफिकेशन है वो बताऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सर, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी एज 33 ईयर से ज़्यादा है, क्या उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी? अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं वाजिया कर दूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्होंने 33 साल से पहले पंजाब की किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, मैं अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा, आपको पता ही है, ये बोर्ड की बात नहीं कर रहा, आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है तो इसके साथ आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आपकी एज जो है 40 ईयर्स भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी एज
जॉब हासिल करते वक्त 33 साल से एक दिन भी ज़्यादा थी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मेल की एज जो है वो 33 ईयर्स है और फीमेल की एज जो है वो मेल 33 ईयर्स एंड फीमेल की एज जो है वो 36 ईयर्स है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, AD/LDA का रिज़ल्ट कब तक आएगा? इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, कह रहे हैं कि वन पेपर होगा नायब तहसीलदार का। जी बिल्कुल, इस तरह से ये वन पेपर के हवाले से मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैंने जितना जानने की कोशिश की है मुझे तो यही रिस्पॉन्स मिला है कि 2 पेपर्स होने के चांसेस हैं, जिसमें एक पेपर जो है वो जनरल नॉलेज और लॉ पे मुश्तमिल होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स की डिवीज़न होगी। लॉ अच्छा खासा पोर्शन उसके अंदर लॉ का होगा। 3 रेवेन्यू लॉज हैं जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है और टेनेंसी एक्ट है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का होगा। उसकी मेन वजह ये है कि तहसीलदार को प्रमोट होकर नेक्स्ट रैंक पे असिस्टेंट कमिश्नर लगना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में जिन लोगों की कमांड है उन लोगों को इसमें रिक्रूट किया जाए। सर, पटवारी की जॉब डिस्ट्रिक्ट तहसील बेस आएंगी PPSC में? जी बिल्कुल, पटवारी की जॉब्स जो हैं वो उसी तरह से आएंगी जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं, डिवीज़न की बेस पे आई हैं। सर, तहसीलदार का भी MCQs पेपर होगा? जी बिल्कुल, MCQs पेपर बता दिया मैंने आपको। फॉर पटवारी FA+BS कंप्यूटर, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जी बिल्कुल, आप कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा या कंप्यूटर की कोई भी डिग्री अगर एज आपकी 25 साल से कम है तो उसमें एलिजिबल हैं। सर, पटवारी के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं? अच्छा जी, पटवारी के लिए 2 तरह के टाइपिंग टेस्ट लास्ट टाइम हुए थे, जिनमें उर्दू का टाइपिंग टेस्ट था जिसकी तैयारी के लिए आप इन पेज का इस्तेमाल करें। उर्दू के टाइपिंग टेस्ट के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड थी वो थी जी 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश के लिए टाइपिंग स्पीड जो रिक्वायर्ड थी वो थी 40 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी आप लोगों के पास वक्त है, मैं आपको एक बड़ा ही गोल्डन रूल और सजेशन देता चलूँ। PPSC का एक क्राइटेरिया है, वो सिर्फ आपको एक बेसिक थ्रेशोल्ड या एक समझे एज प्रोवाइड कर देता कि यहाँ तक आप जो है स्पीड रखें, लेकिन वहाँ पे जब आप एक्चुअली में जाकर टाइपिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जिन लोगों की स्पीड हाईएस्ट होती है उन लोगों को मेरिट में ऊपर रखा जाता है, और एंड में जो वो लोग बचते हैं जिनकी स्पीड सबसे कम थी। यानी कि 40 वर्ड पर मिनट जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, स्पीड आप इससे ज़्यादा करें अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपकी रिक्रूटमेंट हो, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसलिए। अच्छा जी, आप नेक्स्ट है जी, सर सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट पे सीट्स आएंगी? जी इंशाल्लाह, इसके हवाले से मैंने वाज़ेह बता दिया। सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आया, बहुत सारे लोगों को नहीं आया जिनका इंटरव्यू सेकंड फेज में है। देखिए 1500 लोग, ऑलमोस्ट 1400-1500 लोग जो हैं इसमें पास हुए हैं सब इंस्पेक्टर में, पंजाब की तमाम 10 डिवीजन के अंदर। तो सब लोगों का इंटरव्यू एक साथ कंडक्ट करना PPSC के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कभी भी इस तरह नहीं हुआ। जब भी 400-500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको 2 या 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक दिन के अंदर जो है टोटल PPSC जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है वो 15 से 16 लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। इससे ज़्यादा ना FPSC इंटरव्यू कंडक्ट करता है एक दिन के अंदर, ना PPSC। तो इस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगाएं कि सीरियल नंबर में आप जितने दूर बनेंगे उतना ही दूर आपका इंटरव्यू आएगा। आप रोल नंबर का सीक्वेंस भी देख सकते हैं, उससे भी आपको इसमें हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, सर गुजरांवाला डिवीज़न के इंटरव्यू 1 को स्टार्ट हुए बट मुझे कॉल लेटर नहीं आया। जी बिल्कुल, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अभी आपको सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ हो सकता है उसमें आ जाए। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैरा की एडवर्टाइजमेंट कब के बारे में बताइए सर। पैरा डिपार्टमेंट नया बना डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। IO की जॉब्स जो हैं या डिफरेंट उसके पैरा के हवाले से जो जॉब्स हैं वो आती रहती हैं। इसमें यह है कि इतना इसमें आप लोग मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। ये डिपार्टमेंट नया है, इसमें जॉब्स आती रहेंगी, वैकेंसीज खाली होती जाएंगी और आती रहेंगी। तो अभी तो सब लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये डिपार्टमेंट, और है भी सही। इसमें आपको बता दूं अथॉरिटी अच्छी है, ऑफिसेज इनके बिल्कुल न्यू हैं, अच्छे ऑफिसेज हैं, पे स्केल भी सबसे ज़्यादा, पे भी सबसे ज़्यादा दी जाती है। इवन आम जो स्केल है जिसमें समझ लें कांस्टेबल रैंक का, उसमें भी बहुत अच्छी पे है। अच्छा जी, 3 मंथ का डिप्लोमा चल जाएगा या 6 का लाजमी है? पटवारी के लिए 6 महीने का डिप्लोमा लाजमी है, 3 महीने का डिप्लोमा नहीं चलेगा। 3 महीने का डिप्लोमा असल में वो इतना कोई ख़ास डिप्लोमा नहीं होता 3 महीने का। 3 महीने का तमाम तर सरकारी इदारों को भी पता, गवर्नमेंट को भी पता और PPSC को भी पता है कि 3 महीने के डिप्लोमा में बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को बताई जाती हैं। तो 6 महीने का जो डिप्लोमा है ये कुछ हद तक एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कहलाता है।
अच्छा जी, इसके बाद सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिजल्ट कब तक आएगा? ये जी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है इस वीकेंड पे आ जाए, जुम्मे वाले दिन। अगर इस जुम्मे को ये रिज़ल्ट नहीं आया, जुम्मे तक परसों यानी कि रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने सेहत के लिए दुआएं दी हैं। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी उस हवाले से, तो अल्लाह ताला का शुक्र है अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट किस्म का। सर मेरी हाइट 156.5 सेंटीमीटर है, रिक्वायर्ड हाइट 157 सेंटीमीटर है, सब इंस्पेक्टर के लिए मेरा इंटरव्यू होगा जी? इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है उसमें अगर आपकी हाइट पूरी नहीं हुई और बाद में पुलिस वाले जो अपना मेडिकल आपका करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट अपना वो पूरा प्रोसीजर बनाएंगे, उसमें भी अगर आपकी हाइट कम ही आती है यानी कि उनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आती, तो 100% रिजेक्शन हो जाएगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पुलिस का रूल आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट है। जिस पुलिस की रैंक के अंदर उनको रनिंग चाहिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जहाँ पे फिटनेस जो चाहिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। इस हवाले से कोई 1 इंच का भी, आधे इंच का भी, अगर 1 सेंटीमीटर का भी कोई फ़र्क होता है तो उसमें पुलिस जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेंटली तौर पे इस हवाले से तैयार रहिए कि रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस हैं। ऐन मुमकिन है कि रिजेक्शन हो जाए अगर पुलिस के पास भी सेम डिफरेंस आ जाता है आपका, ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो ये थे जी आपके सवालात। इसके बाद मैं बताता चलूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सब इंस्पेक्टर की 382 जॉब्स आने वाली हैं। ये स्केल 11 है लेकिन 14 होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इसके 14 स्केल के लिए अपग्रेड होने की जो रिक्वेजिशन है, जो समरी है, वो वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की टेबल पर पड़ी हुई है, जूं की तूं पड़ी हुई है। जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जुम्बिश कलम के साथ सिग्नेचर कर दिए तो सब इंस्पेक्टर का स्केल 14 हो जाएगा और इंस्पेक्टर का स्केल 14 से 16 हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका स्केल 11 है बट 14 होने के 99.9% चांसेस हैं। इसको आज से ही 14 स्केल कंसीडर कीजिए। पे इसमें बता दूं, 11वें स्केल की आपको पे मिलेगी, बिल्कुल बेसिक पे है। बेसिक पे से मुराद ये है कि आपको सिर्फ 44 या 45,000 ही पर मंथ मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी। जॉब ड्यूटीज़ के हवाले से इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ लें जो लोग लाहौर से बाहर काम कर रहे हैं उनका एक तरह से ये वजीफ़ा लगा हुआ है। अगर उनकी जॉब हो जाती है तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ये वजीफ़ा लगा हुआ, आपको किसी तरह का कोई काम नहीं दिया जाएगा, काम है ही नहीं। लाहौर के अंदर और जो सोसाइटीज़ के साथ जिनकी अटैचमेंट होगी उनके पास टैक्स रिकवरी का काम आएगा, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं। आप एक दिन में जाएंगे और एक दिन में जाके ये अपना सारा काम मुकम्मल करके आ सकते हैं। जिनकी हेड ऑफिस ड्यूटी होगी उनको 9 to 5 जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो लोग इस चीज़ से थोड़ा सा तंग होंगे कि इतनी कम पे के अंदर उनको हेड ऑफिस रोज़ जाना पड़ता है। बाकी पूरे पंजाब के अंदर जिस डिवीज़न में भी जिनकी जॉब होगी, एक तरह का वजीफ़ा या स्कॉलरशिप वो समझे उनका लग जाएगा। तो इस हवाले से आप लोग परेशान ना हो, जॉब कर लें, इसके साथ तैयारी करते रहें, मज़ीद इम्तिहानात की CSS PMS की तैयारी करते रहें। एज लिमिट के हवाले से बताता चलूँ, 25 साल प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, मतलब 30 साल मेल के लिए और 33 साल फीमेल्स के लिए एज लिमिट है, ठीक है जी। और रिक्वेजिशन कब आएगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, नहीं ऐसा नहीं है। रिक्वेजिशन इंशाल्लाह आ जाएगी, जल्द आने के चांसेस हैं। एंड ऑफ दिसंबर तक वेट करें, नहीं तो जनवरी में इंशाल्लाह इसकी रिक्वेजिशन आ जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है वो किया हुआ है। हर रोज़ रात को तकरीबन 7:30 बजे ऑनलाइन क्लास होती है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, मेल या फीमेल, मैंने नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो काइंडली इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और उसके बाद 7:30 बजे के बाद पूरा जो जनरल नॉलेज का पूरे का पूरा जो सिलेबस है इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएंगे और जिन नोट्स की आपको ज़रूरत होगी वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के तमाम सब्जेक्ट जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, वर्ल्ड जोग्राफ़ी, करंट अफेयर्स और इसके अलावा इंग्लिश के टेंसेस, ग्रामर की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको करवाई जाएंगी। 2 से 3 महीने तक ये प्रोसीजर चलेगा और आप लोग टॉप 100 में, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह आप अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हुए टॉप 100 कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। तो जो भी सीटें इंशाल्लाह फिर आएंगी आप उस पर अच्छा खासा कम्पीट कर सकेंगे और अपने लिए जॉब सिक्योर कर सकेंगे। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।